हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं यार संख्या में क्या क्या होता है वो देखेंगे। आपका क्लास 10 के लिए वो वास्तविक संख्या पढ़ाएगा, ठीक है। पहले देखेंगे संख्या दो प्रकार के होता है, ठीक है। पहला काल्पनिक संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या। जबकि काल्पनिक संख्या 11 में पढ़ना है और वास्तविक संख्या 10 क्लास में पढ़ना है, ठीक है। आते हैं वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या में मुख्य बात 10 या 11 है, जो इसको थोड़ा बारीकी से समझेंगे। इस क्वेश्चन ऐसा ना होगा कि वास्तविक संख्या का थ्योरी वीडियो है, थ्योरी क्वेश्चन ऐसा नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। थ्योरी इसको समझेंगे। वास्तविक संख्या में बहुत सारा संख्या है, जैसा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्णांक, घन संख्या, ठीक है। ये सब पहचानना है। पहचानने के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पहचानना है कि सब होता क्या है, ठीक है। एक नंबर देखते हैं प्राकृतिक संख्या। संख्या प्राकृतिक संख्या होता क्या है? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, यानी गिनती एक से ही स्टार्ट होता है। इसका एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल 1 2 3 4 5 स्वम डॉट डॉट इंफिनिट तक ले जाएगा, ठीक है। इसे प्राकृतिक संख्या होता है। अगर मान लीजिए कि कहेगा कि आपका उंगली गिनना है, तो उंगली कैसे गिनेंगे? 0 1 कैसे नहीं गिन सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वही 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। इसको मिटाते हैं, देखते हैं अगला। दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। आप पूर्ण संख्या में खाली 0 लगा देंगे, वो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। जैसा 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनिट तक ले, ठीक है। इनफिनिट तक ले जाए, यानी पूर्ण संख्या का खाली 0 लगा देंगे, वह पूर्ण संख्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। चल ठीक है, आते हैं तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा पूर्णांक संख्या। तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को मिला देते हैं तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसा कि इसमें 0 1 2 3 4 5 ये सब पूर्णांक संख्या है। देखिए, इसका तो प्राकृतिक संख्या है, बाकी 0 लगा दीजिए, पूर्ण संख्या हो गया, यानी कि ये दोनों के मिलाने पर पूर्णांक संख्या बन गया, ठीक है। आई नेगेटिव में भी होता है, इधर आ गया -1 -2 -3 इनफिनिट जाएगा, यानी पूर्णांक संख्या -1 -2 -3, यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को मिला देंगे तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। देखते हैं अब सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, ठीक है। सम संख्या। सम संख्या, इसका एग्जांपल देखेंगे। सम संख्या वैसे संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वैसे संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहा जाता है। या वैसे संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 0 हो, उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इनफिनिट, ताकि इसका इकाई अंक पर 0 है, इसका इकाई अंक पर 0 हो और 2 से सब विभाज्य है, तो ये सम संख्या हो गया, ठीक है। अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वैसे संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। एग्जांपल 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इनफिनिट तक ले जाए, विषम संख्या हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है?
अभाज्य संख्या का फैक्टर यानी गुणनखंड 2 डिजिट में होता है, 2 वही टूटे, वो भी अभाज्य संख्या होता है। जैसे अगर 2 कह दिया जाए तो 2 तो टूटेगा, एगो एक से एगो सम अपने से, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, और हो गया आपका 3 भी हो जाएगा, 3 उसके बाद 5 हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट etc हो जाएगा। जिसका गुणनखंड 2 बार ही फैक्टर मतलब टूटे वही अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि अगर 4 को कहिएगा, 4 को तो 4 ही 1 से टूटेगा, 1 से टूटेगा, 2 से टूटेगा, 4 से टूटेगा, यानी 3 को फैक्टर हो रहा है इसका, 4 नहीं होगा, 2 फैक्टर वाला होना चाहिए। ठीक है, इनफिनिट हो जाएगा। अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आपका प्रतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक हो गया, सम संख्या, विषम हो गया, अभाज्य हो गया, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को 2 से अधिक डिजिट हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या होता है। जैसे देखिए अगर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे देखिए इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। जैसे 1 से टूटेगा, 2 से टूटेगा, 4 से टूटेगा, 1 2 3, 3 को फैक्टर में टूटा है, इसका गुणनखंड 3 है। 3 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा 3 4 5 जितना ज्यादा भाज्य होगा ये भी वही संख्या होगा। 1 से टूटेगा, 2 से टूटेगा, 3 से टूटेगा और 6 से टूटेगा, यानी 1 2 3 4, 2 से ज्यादा बार इसका गुणनखंड हो रहा है, यह भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, भाज्य संख्या यानी कि गुणनखंड 2 से ज्यादा बार होना चाहिए। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे आपका हो जाएगा √25, √16, √9। ठीक है, या 4/5 परिमेय संख्या है, -2/5 परिमेय संख्या है, 5/2 परिमेय संख्या है, p/q यानी बाटा वाला भी मान परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल निकल जाए वो भी परिमेय संख्या ही होता है। और ऐसा कुछ दे, ऐसा ध्यान दीजिए, 1.333333 यानी कि दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट हो, दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट हो, वो परिमेय संख्या होता है। इसका 1 दशमलव का कि एगो 3 लेके ऊपर बार चढ़ा देंगे, बार का मतलब होता है कि 3 बहुधा है, अनंतता। ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। देखिए कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अपरिमेय संख्या पर, आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √2, √3, √5। ठीक है, और भी संख्या जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकल, √2 का वर्गमूल होगा मतलब निश्चित रूप से नहीं है, ये बाहर नहीं आने वाला है, सब अपरिमेय संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे दे दे इसका दशमलव वाला पर 1.011011011011011 यानी कि ये अपरिमित रूप से मतलब मान बदलता रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, मान बदलते जा रहा है। ठीक है, ये अपना रूप बदलते जा रहा है। 1.01 तो है, बाकी 0 2 को 1 आया, 1 2 0 1 1 3 को 1 गया, 0 1 1 4 को 1 आ गया। ऐसे करते करते मान में परिवर्तन ला रहा है, बढ़ा रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे पूर्णांक वर्ग संख्या। पूर्णांक वर्ग संख्या, पूर्णांक संख्या वही होता है जो पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या का मिलाने में पूर्णांक संख्या बनता है। तो यही दोनों में से छांटना है कि पूर्णांक वर्ग संख्या कौन है, जिसका वर्गमूल निकल जाए। 1 4 आपका हो गया, 1 4 हो गया, 16 9 25 से वर्गमूल तो है,
इसका वर्गमूल तो वर्ग पूर्णांक वर्ग संख्या यही से होता है, ठीक है। वर्गमूल जिसका वर्गमूल निकल जाए। अब आते हैं पूर्णांक घन संख्या। पूर्णांक घन संख्या एग्जाम्पल, पूर्णांक घन संख्या जिसका घनमूल हो, जैसे 1, 8, 27, 64 डॉट डॉट etc होगा, ऐसे घनमूल है, ये पूर्णांक घनमूल संख्या, ठीक है। इतने वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे पूरा आसान तरीका से।